हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है लगातार कम होते हुए अब अपने 10 महीने के लो पे पहुंच चुका है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई आखिरकार इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम पैसा क्यों डाल रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 31 अगस्त 2022 के डेटा के हिसाब से जो असेट अंडर मैनेजमेंट है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, वो अब 39,34,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। जुलाई के महीने में ये 37,74,000 करोड़ रुपए पे थी, तो यानी कि जबरदस्त इसमें उछाल देखा गया है। और अगर हम लॉन्ग टर्म जर्नी में देखें तो 31 अगस्त 2012 यानी कि आज से 10 साल पहले ये सिर्फ 7,53,000 करोड़ रुपए पे होती थी। तो वहां से यानी कि 10 साल में 5 गुना ये बढ़ी है। और अगर हम 31 अगस्त 2017 की बात करें तो ये 20,59,000 करोड़ रुपए पे होती थी, यानी कि 5 साल में ये दुगनी हो चुकी है। अगर हम टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस के बारे में बात करें तो जून 2022 के डेटा के हिसाब से एसबीआई जो फंड्स मैनेजमेंट है ये सबसे बड़ा है, इसमें 6,05,000 करोड़ रुपए की असेट अंडर मैनेजमेंट है। दूसरे नंबर पे आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दिखेगा, फिर एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला, फिर पांचवें नंबर पे निपॉन लाइफ। तो यहाँ पे आप जो टॉप 15 हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उसकी लिस्ट देख सकते हैं। ओवरऑल रफली 40 से 45 म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो भारत में एग्जिस्ट करते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो अगस्त 2022 का जो एमफी ने डेटा रिलीज किया है उसके हिसाब से जो इनफ्लोज हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वो 10 महीने के लो पे पहुंच चुके हैं। अगस्त में जो 6,120 करोड़ रुपए के इनफ्लोज हुए थे, अगर हम जुलाई से इसको कंपेयर करें तो 31.2% इसमें कमी आई है, क्योंकि जुलाई में 8,898 करोड़ के नेट इनफ्लोज थे। और अब ये जो अगस्त का 6,120 करोड़ का नंबर है ये पिछले 10 महीने का लोएस्ट है। इससे पहले आप देख सकते हैं अक्टूबर 2021 में इससे कम इनफ्लोज आए थे। और ये तीसरा स्ट्रेट ऐसा महीना है जिसमें कि इनफ्लोज में कमी आ रही है। इससे पहले आप देखेंगे कि जो मई था, मई 2022, उसमें हमारे नेट इनफ्लोज बड़े थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 महीने से इसमें कमी आई है। हालांकि अगस्त में जो सभी सेगमेंट है वहां पे पॉजिटिव इनफ्लोज रहे हैं, चाहे वो मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो, लार्ज कैप्स हो या मल्टी कैप हो। सबसे ज्यादा जो इनफ्लोज है वो मिड कैप्स में रहे हैं और सबसे कम लार्ज कैप में। और मिड कैप में जो लगातार पॉजिटिव इनफ्लोज रह रहे हैं, यानी कि पैसा आ ही रहा है नेट नेट बेसिस पे, वो मार्च 2021 से है। मल्टी और लार्ज कैप में सितंबर 2021 से पॉजिटिव इनफ्लोज हैं। और इसके अलावा स्मॉल कैप्स में भी अक्टूबर 2021 से लगातार पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आ रही है। हालांकि अगर हम डेट ओरिएंटेड स्कीम की बात करें, तो अभी तक हमने इक्विटी की बात करी, डेट ओरिएंटेड स्कीम की बात करें तो वहां पे जो नेट इनफ्लोज थे वो 49,164 करोड़ थे। तो यानी कि लोग ज्यादातर जो अपना पैसा है वो डेट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें लगा रहे हैं। और जुलाई में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 4,930 करोड़ थे, तो यानी कि 10 गुना अगस्त में ये बढ़े हैं। सबसे ज्यादा लिक्विड फंड में 50,000 करोड़ के आसपास की नेट इनफ्लो आए हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 6,400 करोड़ रुपए के, और जो मनी मार्केट फंड होते हैं उसमें लगभग 6,000 करोड़ के। हालांकि कुछ आउटफ्लो भी है। तो नेट बेसिस पे 49,164 करोड़ से हमारे डेट ओरिएंटेड स्कीम में असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ी है। तो ओवरऑल ये 49,164 करोड़ डेट म्यूचुअल फंड में, और इसके अलावा मार्क टू मार्केट, क्योंकि जुलाई के मुकाबले जो हमारी मार्केट है उसमें पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है, तो मार्क टू मार्केट गेन्स की वजह से ओवरऑल जो हमारी असेट अंडर मैनेजमेंट है ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है 39,34,000 करोड़ रुपए के नंबर पे। इसके अलावा अगर हम इक्विटी में सिप कंट्रीब्यूशन यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको देखें तो ये लगातार बढ़ रहा है। ऑल टाइम हाई पे अगस्त का नंबर रहा है 12,693 करोड़। हालांकि इससे पहले 2 महीने में ये नंबर थोड़ा सा घटा था मई के मुकाबले, लेकिन इस महीने बढ़ा है, तो सिप में पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इक्विटी में लोग पैसा कम क्यों कर रहे हैं, तो उसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रही है। आपको पता है आरबीआई ने रेपो रेट 1.4% पीछे बढ़ाई है और आगे भी उम्मीद है कि ये फर्दर बढ़ेगी।
तो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पे जब अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है हमें एफडी से, डेट इंस्ट्रूमेंट से, तो हम इक्विटी में पैसा क्यों लगाएं। इसके अलावा एडवांस टैक्स, आपको पता है कि सितंबर में एडवांस टैक्स ड्यू होता है 15 सितंबर को। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा इक्विटी वगैरह से निकाल करके पार्क कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड में, और जैसे ही 15 सितंबर की डेट आएगी या उसके आसपास, वो इस पैसे को एडवांस टैक्स पे करने के लिए यूज करेंगे। क्योंकि अगर वो इक्विटी में रखे रहते हैं तो रिस्क होता है कि अगर मार्केट गिर गई तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मार्केट में आपने देखा है कि जून के मुकाबले लगभग 17% के आसपास का इंक्रीज आया है। तो उस वजह से लोग काफी सारी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आती है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और अपना जो पैसा है वो डेट फंड में पार्क कर लेते हैं, ताकि कल को अगर कोई करेक्शन आए, अपॉर्चुनिटी आए, तो उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से इक्विटी इनफ्लो में कमी देखी जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर मार्केट ठीक रहती है तो पॉजिटिव मोमेंटम वापस से लौटेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।